वास्तव में राम जी आए और हम साक्षात उनको देख रहे हैं। जो पहले जो कास्टिज्म था, अब हम ये सोचते हैं सिर्फ सनातन ही सनातन है। हमारे देश में हिंदू के बच्चे हो रहे 5,000 और उनके हो रहे 55,000। हम कहाँ खड़े हैं? हम लोग क्या हम भूल के पाकिस्तान से ट्रेन आई? तक हम सोचते थे साईं बाबा, तिरुपति जी और वैष्णो देवी, हमें ये लगता है कि ये उन सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बन गया। आज मंदिर के प्रधान जी मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं। तो प्रधान जी, 500 साल बाद राम जी अयोध्या वापस लौट चुके हैं, उनकी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो का सौभाग्य है कि हम जो आज देख रहे हैं, इतनी खुशी हुई है, कभी आज तक इतनी खुशी नहीं हुई। गली ये में सब मोदी जी की मेहरबानी से हुआ है। सर बच्चे बच्चा राम राम के नारे, राम राम। हमारे मंदिर को देखो, हर जगह हमने राममय कर रखा है राम मंदिर की को। मस्ती में सब झूम रहे सारे हैं, राम सब की मस्ती में झूम जगह जगह भंडारे करे हुए हैं, रैलियां निकल रही हैं, मतलब देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में राम राम हो रहा है। आप इसकी अपनी खुशी कैसे जाहिर करेंगे? बहुत अच्छी तरह से हम खुशी जाहिर कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बहुत। आपको कैसा लग रहा है सर, राम जी वापस लौट चुके हैं बनवास? ये तो इतनी बड़ी खुशी है, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा लग रहा है कि पूरा वर्ल्ड ही राम में हो गया है। सारा वर्ल्ड सनातन के साथ जुड़ चुका है। ये खुशी शायद ही किसी ने देखी हो, इस खुशी का कोई मुकाबला नहीं। ये तो जितने भी आज तक त्यौहार आए हैं, और हम चाहते हैं यही त्यौहार 22 तारीख का एक ऐसा, जनवरी का एक ऐसा त्यौहार रहे एवरी ईयर कि बस इससे बड़ा कोई त्यौहार ही ना हो। इसको दीपावली, दूसरी दीपावली का नाम दीजिए। ना दीपावली से भी बड़ा है ये, दीपावली से बड़ा है। दीपावली तो ठीक है, राम जी दीपावली पे हम मनाते हैं कि राम जी आए हैं। आज का दिन हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में राम जी आए और हम साक्षात उनको देख रहे हैं, क्योंकि वो जो दिवाली वाला है वो साक्षात हमने नहीं देखा। आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम साक्षात राम जी को देख रहे हैं, आ गए हैं, और हमें ऐसा महसूस होता है कि राम युग वापस आ गया है। कलयुग के अंदर राम युग आ गया है, कितनी बड़ी बात है। सनातन धर्म की स्थापना कर दी गई है आज। सनातन धर्म की स्थापना हो गई है पूरा। अब तो ये कोई भी जो पहले जो कास्टिज्म था, अब हम ये सोचते हैं सिर्फ सनातन ही सनातन है। कोई ना किसी और कास्ट का नाम आएगा, सिर्फ सनातनी रहेंगे सारे। बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में सनातनी धर्म भगवा लहरा देंगे। भगवान लहरा दिया। हमें तो ऐसा लग रहा, उम्मीद भी नहीं थी कि इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा, लोग इतने उत्साहित होंगे और इतने अच्छे से माना जाएगा। आप किसी गली से निकल जाओ, किसी बाजार से निकल जाओ, किसी मंदिर से निकल जाओ, ऐसा लगता है सब कुछ राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम है। जय श्री राम। सर राम जी वापस आए, आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ये जो खुशी है ये हमेशा बनी रहे। हम लोग कब तक जिएंगे? एक लिमिट के बाद तक जाना ही पड़ेगा। तो अब अभी तक क्या है कि ये कानून जो आई है, खुशी लगातार बनी रहे, तो ये जरूरी है कि जो मोदी जी उस कानून को जल्दी लेके आए। अन्यथा जो 5 देशों का हाल हो चुका है, वहाँ पे हिंदुत्व खत्म हो गया है। अगला नंबर हमारा ही है। नहीं तो ये कानून जल्दी आए तभी खुशी बनी लगातार रहेगी, वरना खत्म है। हम अपने हिंदुत्व को, मंदिर को बचा के रखना होगा हमें, और इसके लिए कानून जल्दी पास हो। जब से मंदिर का निर्माण हुआ है, हिंदू इकट्ठा हो गया है, एकत्रित होके हिंदू अपनी शक्ति को दिखा रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे कि सनातन धर्म में अपनी संस्कृति को पूरा भारत, ऐसे पूरे विदेशों के सामने उनकी चर्चाएं हो रही है, भारत ही भारत, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, इस बारे में आप क्या? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। जय श्री राम के जो नारे लग रहे हैं, तो लोग जो हिंदुत्व जो है, हिंदू जाग गया है, जो पहले नहीं था, जो लोगों को धीरे मालूम पड़ रहा है। लेकिन डर इस बात का ही है कि कहीं वो दोबारा घटना हमारे साथ ना हो, जल्दी से जल्दी कानून पास हो। ये नहीं तो बहुत बड़ी घटना आने वाले समय में लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हिंदू के बच्चे हो रहे 5,000 और उनके हो रहे 55,000। हम कहाँ खड़े हैं? हम लोग क्या हम भूल के पाकिस्तान से ट्रेन आई थी, एक भी आदमी जिंदा नहीं था? क्या हम भूल जाएं? कैसे भूल जाएं? तो इसलिए जल्दी जल्दी वो कानून पास हो और ये सब हमारा सनातन बचा रहे। कांग्रेस ने भी ऐसे कुछ बयान दिए हैं, और कांग्रेस ने मंदिर में जाने से मना कर दिया जब उनको इनविटेशन दिया गया, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, उन्होंने मना कर दिया। वो चाहते थे कि भाई हिंदुत्व आगे ना बढ़े, वो चाहते थे कि सच में, और मोदी जी चाहते थे हिंदुत्व बढ़े। मोदी जी ने कितने साल काम करेंगे? 5 साल, 7 साल। उसके बाद योगी जी करेंगे। अगर योगी जी कुछ घटना घट गई तो अब हमारे पास तो कोई आदमी भी नहीं है। तो हमें चाहिए कि इस तरह से हम सब मिलके इसको, हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं। और जो कांग्रेस जो कर रही है, हमें यही समय करने का है। उसके बाद कुछ नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। सब लोग मिलकर एक साथ आगे बढ़े और इस कानून को लाएं, किसी भी तरह से बचाएं अपने आप। सर इस बार आप किसकी एजुकेशन की बात हो रही है, स्कूलों की, कॉलेजों की बात हो रही है। अब अयोध्या जिस हिसाब से डेवलप हुआ है, आप क्या सोचते हैं कि वहाँ यूनिवर्सिटियाँ भी आएंगी, एजुकेशन भी आएगी, हॉस्पिटल भी खुलेंगे, सब कुछ साथ साथ? ऐसा नहीं होता।
कहीं भी किसी भी एरिया की डेवलपमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं पहले कहीं से स्टार्टिंग तो होती है। अब अयोध्या में ये राम मंदिर मिला है तो क्या सिर्फ राम मंदिर ही रह जाएगा? नहीं, यहाँ सब कुछ होगा, टूरिस्ट हब भी बनेगा, उसके अलावा और बाकी रोजगार लोगों को मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा, लोग बाग बढ़ेंगे तो हॉस्पिटल भी खुलेंगे। आज तक आप देखो, पीछे 10 साल पहले चले जाओ तो अयोध्या क्या था, आज अयोध्या क्या है देखो। तो क्या आप ये सोचते हैं कि यार ये जितने भी हैं ये कहने वाले कि हाँ हॉस्पिटल होना चाहिए था? हर चीज़ की डेवलपमेंट के पीछे सिर्फ हॉस्पिटल ही होते हैं। एजुकेशन का मतलब सिर्फ हॉस्पिटल या कॉलेज से नहीं बात बनती, बाकी चीज़ें साइमल्टेनियसली साथ साथ चलनी चाहिए। तो ये बना है तो वो भी साथ डेवलप होएगा। तो हमें नहीं लगता कि यानी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इससे इकोनॉमी कितनी बूस्ट होएगी। देखो अयोध्या बना है तो इसमें कितना बिजनेस, कितने लोगों को बिजनेस मिलेगा, काउंटलेस लोगों को बिजनेस मिलेगा। टूरिज्म बढ़ने से कितना आएगा। मैं तो ये अब तो हमें तो ऐसा लग रहा है जो ये अयोध्या है, आज तक हम सोचते थे साईं बाबा, तिरुपति जी और वैष्णो देवी, हमें ये लगता है कि ये उन सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बन गया। तो कितनी पब्लिक जाएगी रोज, कितना बिजनेस होगा। तो ये सारी चीज़ समझ रही है, ऐसा नहीं है एजुकेशन नहीं होगी या हॉस्पिटल नहीं खुलेंगे, सारी चीज़ें इनके साथ साथ चलेंगी। तो इस बार सर आप किसकी सरकार देखेंगे, किस देखना चाहेंगे? हम तो बीजेपी की सरकार चाहते हैं जी, और हमेशा। देखने की बात की आप तो देखी हुई है, वो तो बीजेपी ही आएगी। देखो अब तो ये हमें लग गया है, जो इतनी सब कुछ हो रहा है, पूरा इंडिया राममय हो गया है, सारा भगवा लहरा गया है। तो अच्छा, तो ये ऑटोमेटिकली है कि 400 पार कर जाएगा। हम तो बल्कि कांग्रेस की बेवकूफ़ी कहते हैं। देखो जो भी है, ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, मगर उन्होंने इसका प्रोटेस्ट करके अगर वो राम मंदिर के साथ जुड़े रहते तो कुछ सनातनी हिंदू उनके साथ जुड़े रहते। अब उन्होंने अपने आप सिद्ध कर दिया है कि हमें 80% नहीं चाहिए, 20% चाहिए। जब 80% नहीं चाहिए तो सरकार फिर किसकी बनेगी? ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने अपनी सीट अपने हाथों से खुद ही खो दी। बिल्कुल खो दी है, सच्चाई है इस बारे में। मेरे हिसाब से जो भी बंदा थोड़ी सी जर्नल आइडिया रखता है, पता नहीं कांग्रेस वाले क्यों नहीं समझते, जब क्लियर है। देखो आप 20% के पीछे भाग रहे हो, 80% को छोड़ रहे हो। हम तो ये चाहते हैं कि आप कहते ठीक है, वेलकम करते तो कुछ ना कुछ सनातनी आपसे जुड़े रहते। आपने तो बिल्कुल अगेंस्ट होने की क्या जरूरत है? राम मंदिर बन गया है, आप भी कहो ठीक है अब बन गया, अच्छी बात होगी, हम भी वेलकम करते हैं, आप भी वेलकम करो, दोनों वेलकम करो। जो भी है, कुछ सनातनी आपके साथ आएंगे, कुछ उनके साथ आएंगे। मगर इन्होंने जो ये लाइन खींच दी है कि हम नहीं 80% के साथ नहीं है, तो 20% से तो आप भी जानते हो कि सरकार नहीं बनती। तो इस बार बिल्कुल ये कंफर्म है, जो हम तो सोचते थे, वो जो कह रहे थे भी 400 वाली बात कर रहे थे, अब हमें भी लगने लग गया है आज के प्रोग्राम को देखकर कि 400 क्रॉस करेंगे ही करेंगे। 500 क्रॉस करेंगे हम, 500 क्रॉस करेंगे। लेकिन आप अगर सच्चे मन से शीशा चमकाएंगे ना तो चमकेगा है। चकोलीन लेके आओ, चाहे अखबार लेके आओ, चमकेगा। नहीं तो कर दी रामभद्राचार्य ने, उन्होंने बोल दिया सरकार तो मोदी की आएगी, ये तो क्लियर बोल दिया। पर नहीं है, काफी मुसलमान भी मोदी के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, मेरे हिसाब से जो उन्होंने 3 तलाक वाला किया है, मुस्लिम लेडीज के लिए बड़े काम किए हैं, मुस्लिम लोगों को जो घर वगैरह दिए हैं, जो फैसिलिटी दी है, तो मेरे हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं पिछली बार टोटल मुसलमान कहते हैं कि 8% मुस्लिम वोट एनडीए बीजेपी को मिला था, तो इस बार वो 10+ आराम से हो जाएगा। तो वो वोट जो 20% वाली वोट है, उसमें से भी कुछ वोट बीजेपी के पास आ जाएगा। सर वहाँ पे यूपी में अब देखने को आपको ये मिलेगा कि वहाँ पे गुंडागर्दी खत्म हो गई है। देखो ये या सोच रहे हैं, इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? यूपी। हम तो ये सोच के चलते हैं जिसने यूपी पर जहाँ से कंट्रोल हो गया ना, तो पूरे इंडिया पर कंट्रोल, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज नहीं, हम पीछे 15 साल पीछे चले जाएं या 10 साल पीछे चले जाएं, जब से योगी नहीं आए, ऐसा लगता था कि यूपी को कंट्रोल करना महाभारत है। और यूपी जिसने कंट्रोल कर ली वो सारी, तो इंडिया ने, योगी जी ने, हम तो इसमें योगी देखो, मोदी जी जो कर रहे हैं, योगी जी ने जो यूपी को कंट्रोल किया है वो काबिले तारीफ है। कह सकते कि गाय वाले पूरे यूपी में छा गए। बताओ, एक साधु संत पूरे यूपी में इतनी जबरदस्त तरीके से छा गया है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। उन्होंने भगवा यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भगवा, ये दोनों का हम तो कहते हैं कॉम्बिनेशन ऐसा बना है। हम तो 3 लोगों का ये कॉम्बिनेशन कहते हैं, मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी। इन तीनों की मतलब हमें सलाम करने का दिल करता है, इनकी वर्किंग, इनका काम करने का। मोदी जी का देखो, अब जो 11 दिन से इतना बड़ा, मेरे ख्याल तब करना
हम सोच नहीं सकता कोई भी आदमी, हमें एक दिन के लिए भी फास्ट करना पड़ जाए तो हमें नहीं लगता कि हम कर पाएंगे। 11 दिन और इतनी बड़ी तपस्या करना असंभव लगता है। ये भी शायद राम जी की मेहनत है। हम तो बल्कि ये सोचते हैं कि हमें याद आता है जिस टाइम लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा की थी तो मोदी जी उनके सारथी बने थे रथ के साथ। आपको ध्यान हो, शायद आपको तो होगा ही होगा ध्यान, मोदी जी सारथी बने थे। आज उस टाइम रथ यात्रा राम जी के वहां तक गई थी अयोध्या, तो वो सारथी बने थे। तो इसका मतलब ये है कि आज उस राम जी ने ही उनको प्राइम मिनिस्टर बनाकर प्रतिनिधि बनाकर बुला दिया। बताओ, देखो कितनी बड़ी बात है। ये वही वजह है। तो राम जी के साथ जुड़ गया जो बंदा, तो राम जी की कृपा राम जी की कृपा उस पर हो गई। इससे राम का नारा लगाओ। श्री राम।